उस रात मैं अपने शिष्यों के पांव धोने के लिए झुका। मैंने सबसे पहले वह किया जो सबसे कमजोर दिखता था लेकिन सबसे बड़ा था। पतरस ने विरोध किया, प्रभु तुम मेरे पांव नहीं धो सकते। मैंने कहा, अगर मैं तुझे न धोऊं तो तेरा मुझसे कोई हिस्सा नहीं। मैंने सबके पांव धोए, यहूदा के भी। क्यों? क्योंकि प्रेम उसके कर्म नहीं देखता, उसकी आत्मा देखता है। उसके बाद मैं गेतसमनी के बगीचे की ओर बढ़ा। रात गहरी थी। मैं अपने 3 करीबी शिष्यों के साथ गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ जागते रहो, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, यहां तक कि मृत्यु तक। फिर मैं थोड़ा आगे गया, घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तथापि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा पसीना खून की बूंदों की तरह गिर रहा था। स्वर्ग चुप था, लेकिन मैं रुका नहीं। 3 बार मैं आया और मेरे शिष्य सोते मिले। मेरी सबसे गहरी पीड़ा में मैं अकेला था। फिर अचानक धूप नहीं बल्कि मशालें आईं। यहूदा सबसे आगे था। उसने मेरे पास आकर गाल पर चुंबन दिया और कहा, प्रभु। और मैंने उससे कहा, क्या एक चुंबन से तू मनुष्य के पुत्र को पकड़ता है? वे आए, मुझे बांधा और शिष्य भाग गए, सब भाग गए। मैं अकेला था। पतरस थोड़ी दूर तक पीछा करता रहा, लेकिन जैसे ही लोगों ने पूछा, क्या तू भी उसके साथ था? उसने 3 बार इनकार किया। तीसरी बार जब मुर्गा बोला, उसकी और मेरी नजरें मिली। उसका दिल रो पड़ा। उस रात मुझे खींचा गया एक सभा से दूसरी सभा में। मुझसे प्रश्न पूछे गए, लेकिन मैं चुप रहा। वे झूठे गवाह लाए, लेकिन उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब महायाजक ने कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? मैंने कहा, तूने सही कहा, और एक दिन तू देखेगा मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य में आते हुए। वे क्रोधित हो गए, मेरे कपड़े फाड़ डाले और बोले, यह निंदा करता है, मृत्यु के योग्य है। और अब मैं उस रात से सुबह के उजाले तक मार खाता रहा। मुझे मारा गया, थूका गया, अपमानित किया गया, पर मैं कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं उन सब के लिए आया था जो मुझे ठुकराएंगे। मेरे शरीर पर घाव थे, लेकिन मेरा प्रेम अब भी उन्हें ढंक रहा था।